आज हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में। एक्सटर्नल सीएसएस का मतलब होता है कि हम एक्सटर्नल सीएसएस में हम लोग क्या करते हैं कि एक अलग से सीएसएस की फाइल बनाते हैं। एक अलग से हमको सीएसएस की फाइल बनाते हैं जिसको हम सेव करते हैं डॉट सीएसएस से। और उस सीएसएस वाली फाइल को बाद में हम क्या करते हैं, एचटीएमएल वाले प्रोग्राम के साथ क्या करते हैं, लिंक करते हैं, है ना। जैसे लिंक करेंगे, वो जो सीएसएस फाइल के अंदर जो सीएसएस की कोडिंग हम किए होंगे या जो हम फॉर्मेटिंग फीचर हम लोग अप्लाई किए होंगे, वो पूरा का पूरा फॉर्मेटिंग फीचर उस डॉक्यूमेंट के ऊपर या उस वेब पेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और इसका यूज कब किया जाता है? इसका यूज हम तब करते हैं जब एक कॉमन सीएसएस प्रॉपर्टी जब एक कॉमन सीएसएस प्रॉपर्टी मल्टीपल पेजेस पे हमको अप्लाई करना होता है। एक पेज नहीं, एक सिंगल पेज पे अप्लाई करना होगा तो इंटरनल सीएसएस। जब भी कोई सीएसएस प्रॉपर्टी किसी सिंगल पेज के ऊपर अप्लाई करनी होगी तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इंटरनल सीएसएस। लेकिन अगर वही सेम प्रॉपर्टी मल्टीपल पेजेस के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में हम लोग किसका यूज करेंगे, एक्सटर्नल सीएसएस। यूज कैसे करेंगे उसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल सीएसएस में एक्सटर्नल सीएसएस का यूज हम लोग कैसे करते हैं उसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे। यहाँ पे हमने डिफाइन करके रखा हुआ है कि एक्सटर्नल सीएसएस इज यूज्ड टू अप्लाई External CSS is used to apply CSS on multiple pages or all pages। मतलब जब भी हमको मल्टीपल पेजेस के ऊपर कोई कॉमन सीएसएस प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होगी तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस। अच्छा, इसका नाम एक्सटर्नल क्यों पड़ा? क्योंकि हम अलग एक फाइल बनाते हैं जिसमें सीएसएस का कोड हम लोग राइट करके उसको डॉट सीएसएस से क्या करते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। मैं यहाँ फाइल बनाता हूँ जिसका नाम है एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल डॉट एचटीएमएल से सेव कर लेते हैं। पहले हम लोग एचटीएमएल वाली एक फाइल बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग सीएसएस वाली फाइल बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम एचटीएमएल की फाइल बना लेते हैं। अब चाहते तो पहले सीएसएस वाली फाइल भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे हमने लिख दिया एक्सटर्नल सीएसएस। कुछ पैराग्राफ हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, ये एचटीएमएल की फाइल हम बना लिए। अब हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल सीएसएस में जैसा कि मैंने बताया है कि हम लोग एक अलग से फाइल बनाते हैं जिसको सेव करते हैं किससे, डॉट सीएसएस। तो हम ई ई एक्स डॉट सीएसएस नाम की एक फाइल बनाएंगे। ई एक्स डॉट सीएसएस नाम की एक फाइल बनाएंगे। और जो एक्सटर्नल सीएसएस में हम जो सीएसएस की फाइल बनाते हैं, नाम तो आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन उसको हमेशा किससे सेव करेंगे, डॉट सीएसएस। यही चीज हमको ध्यान देना पड़ेगा। एचटीएमएल की फाइल को तो हम एचटीएमएल डॉट एचटीएमएल से सेव करते हैं, लेकिन जो सीएसएस फाइल होती है उसको हम सेव करते हैं डॉट सीएसएस से। और हमेशा आपको जब जब एक्सटर्नल सीएसएस का कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे तब तब आपको एक सीएसएस की अलग फाइल बनानी पड़ेगी जिसको हम सेव करेंगे किससे, डॉट सीएसएस, इस तरीके से। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम जिस वो फॉर्मेटिंग फीचर अप्लाई करेंगे, मतलब सीएसएस का कोड लिखेंगे
जिसका यूज करते हम लोग फॉर्मेटिंग फीचर अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम जो हेडिंग है उसको रेड कलर में करना चाहते हैं और जो पैराग्राफ है उसका फॉन्ट साइज 35 करना चाहते हैं। तो पहले हेडिंग का कर लेते हैं। हेडिंग का हम कलर क्या करना चाहते हैं, रेड। तो हमने कलर लिख दिया। अब यहाँ पे हमने कलर कर क्या कर दिया, रेड। अब इसके बाद हम लोग क्या करना चाहते हैं, जो पैराग्राफ है उसका फॉन्ट साइज। तो आप हमने यहाँ देखिए क्या किया, सबसे पहले H1 जो HTML सेलेक्टर था या जिसको एलिमेंट सेलेक्टर भी कहा जाता है उसको लिख लिया। फिर इसके अंदर प्रॉपर्टी, ये कलर क्या है, एसएसएस की प्रॉपर्टी, और ये उसकी वैल्यू। और इसमें जब भी प्रॉपर्टी लिखा जाता है इस तरीके से कर्ली ब्रेस में लिखा जाता है। जितनी भी सीएसएस की प्रॉपर्टी होगी हम कर्ली ब्रेस के अंदर लिखेंगे। अब पी क्या है, एक एलिमेंट पी भी है। एलिमेंट पी वाले एलिमेंट के ऊपर भी हमको सीएसएस की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। कौन कौन सी, एक तो हमको फॉन्ट साइज बढ़ाना है, तो उसके लिए भी हम अलग से कर्ली ब्रेस ओपन करेंगे। क्या लिखेंगे, फॉन्ट साइज कितना करना है, 35 पिक्सल। कलर आप ब्लू कर लीजिए। उसके बाद इटैलिक भी करना चाहते हैं, तो इटैलिक करने के लिए हम लोग लिखते हैं फॉन्ट स्टाइल, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, इटैलिक। अब वैसे भी आपको पता है कि जो एक्सटर्नल डॉट एचटीएमएल वाली फाइल बनाए हैं उसमें देखिए दो ही एक हेडिंग था और उसके बाद पैराग्राफ था। हेडिंग का कलर हमको रेड चाहिए और पैराग्राफ का कलर हमको क्या चाहिए। पैराग्राफ के ऊपर हमको कौन कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी थी, एक तो फॉन्ट साइज, एक तो कलर, और उसको क्या करना था, इटैलिक। अब हम क्या करेंगे, इस सीएसएस वाली फाइल को इस एक्सटर्नल डॉट सीएसएस से क्या करेंगे, लिंक करेंगे, है ना। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हेड टैग के अंदर एक टैग ओपन करेंगे जिसका नाम क्या है, लिंक। ठीक है, जैसे ही लिंक लिखेंगे हम तो इस तरीके से लिख के आ जाएगा। एचआरईएफ में क्या देंगे, उस फाइल का नाम देंगे। एचआरईएफ को मतलब जानते हैं, हाइपर लिंक रिफ्रेश। मतलब हम क्या करेंगे, सीएसएस वाली फाइल का लिंक देंगे या सीएसएस वाली फाइल का लोकेशन देंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, अगर सीएसएस वाली फाइल अगर सीएसएस वाली फाइल वहीं पे है जहां पे एचटीएमएल की फाइल है, तो ऐसी स्थिति में हमको पूरा लोकेशन देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फाइल का नाम दे देंगे, ex.css। अगर इसका अगर ये वाली फाइल का लोकेशन कुछ और होता, मतलब कहीं और होता, तो हमको ऐसी स्थिति में उसकी प्रॉपर्टी पे जाके उसका पूरा लोकेशन हम लोग कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को रन कराएंगे। ये फाइल डी ड्राइव में है, एचटीएमएल सॉरी सीएसएस नाम का फोल्डर है। इसके अंदर क्या है, एक्सटर्नल डॉट एचटीएमएल। इस पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हो कि जैसे हम एक्सटर्नल डॉट एचटीएमएल वाली फाइल पे क्लिक किए तो आप देख सकते हो वो जो सीएसएस की प्रॉपर्टी हमने अप्लाई किया था अलग फाइल में, जिसको हमने ex.css से सेव किया था, उसमें जो जो हमने सीएसएस का कोड लिखा था वो सारी की सारी प्रॉपर्टी इस एक्सटर्नल डॉट एचटीएमएल वाली फाइल के ऊपर अप्लाई हो गई कि नहीं हो गई। फॉन्ट का कलर पैराग्राफ का ब्लू हो गया, फॉन्ट साइज 35 हो गया, और फॉन्ट का कलर क्या हो सॉरी फॉन्ट स्टाइल क्या हो गया, इटैलिक हो गया, और हेडिंग का कलर क्या हो गया, रेड हो गया। तो इस तरीके से हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये है कि अब जैसे मान लीजिए एक फाइल के ऊपर हमने ex.css को अप्लाई कर दिया,
अगर एक दूसरी फाइल और भी कोई होगी, है ना, एक पेज तो ये हो गया, एक पेज और अपने पास कोई है, उसके अंदर भी इस तरीके से हेडिंग और पैराग्राफ ही है ना, एक दूसरा पेज है और उसके अंदर भी क्या है, हेडिंग और पैराग्राफ है। तो एक्सटर्नल फाइल बनाने से या एक्सटर्नल सीएसएस से ये फायदा होता है कि हम बस फाइल लिंक टैग को ओपन करेंगे और एचआरईएफ के अंदर जाके फाइल का नाम दे देंगे, हमको बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सटर्नल सीएसएस से सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक बार जो भी हम सीएसएस का कोड लिख के रख देंगे, हम उसको आज नहीं, कल नहीं, जब भी हमको जरूरत पड़ेगी, अगर वही सेम फॉर्मेटिंग फीचर हमको अप्लाई करना है तो हम बहुत आसानी से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, हमको बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सबसे बड़ा बेनिफिट एक्सटर्नल सीएसएस का ये भी है। समझ में आई बात? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। थैंक यू।